नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसानों के लिए एक बड़ी योजना लागू किया है। कृषक बंधु योजना किसानों को नकद लाभ और बीमा प्रदान करने में एक बड़ी राहत है। किसानों को अपनी कृषि गतिविधियां जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा किसान की मृत्यु होने पर परिवार को एक मुश्त मुआवजा दिया जाता है। ये निधियां कृषि व्यय के लिए 10,000 रुपये की वार्षिक मौद्रिक सहायता प्रदान करेंगी। छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपये का भुगतान। किसान 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु के बाद परिवार को मृत्यु लाभ के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। राज्य ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कर्मी संघ का पहला सम्मेलन बांकुड़ा। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कर्मी संघ का पहला विशेष सम्मेलन यहां शहर के निजी लॉज में संपन्न हो गया। इसमें संघ की सुविधाओं व समस्याओं पर चर्चा हुई। बताया गया कि केंद्र सरकार की एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हमारे राज्य के 3 ग्रामीण बैंकों यानी ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक और उत्तर बंगाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय से नया बैंक बना है, जो गत 1 मई से सेवारत है। फलत राज्य में पूर्ववर्ती बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ट्रेड यूनियनों का भी संगठनात्मक स्तर पर गठन किया गया है। सावधान, गंगा में उफान, खतरे के करीब पहुंचा जलस्तर, कई गांव पर बाढ़ का संकट। गंगा वाटर लेवल कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे किनारे के गांवों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से कुछ ही सेंटीमीटर दूर है और खेतों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को सावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू का मंडी जिले को शानदार तोहफा, मिली 216 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने बलद्वादा, भद्रोता व गोपालपुर खंड के कुछ क्षेत्र के लिए 54.99 करोड़ रुपए की बहुग्रामीण पाइप पेयजल योजना, सरकाघाट तहसील के रोपा ठाठर में 44 लाख रुपए की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वादा में 1,49 लाख रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला, नघेला रेडू कनेडा सड्डाक की 4.93 करोड़ रुपए की लागत के मेटलिंग वटारिंग, नई मोड्डा बरोट बड़ाही बल्ह मेहरा अपर लुधियाना अपर बरोट में 5,70 लाख रुपए से निर्मित सड़क दी। 1 करोड़ को बनाया 2 करोड़। अब 1 के बदले 20 शेयर बांट रही कंपनी, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर एक साथ। गुरुवार 14 अगस्त को बीएसई पर यह शेयर अपने पिछले बंद भाव से 5% की गिरावट के साथ 2,833 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। कंपनी अपने निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर बांट रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट 22 अगस्त तक है, यानी इससे पहले आपको शेयर खरीदने होंगे। शुभेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांगी अनुमति। संवाददाता, कोलकाता। हाल ही में नबान्न अभियान के दौरान हुए हंगामे को लेकर राज्य सरकार अब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहती है, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने शुभेंदु के खिलाफ याचिका दायर की अनुमति देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। काम का मिलेगा नया अवसर, पढ़ें शुभ रंग और समय। इस हफ्ते का टैरो राशिफल आत्मविश्वास, दिल से जुड़ाव और जमीन से जुड़े फोकस का खूबसूरत ताना बाना बुनता है। चंद्रमा का मिथुन, कर्क और सिंह राशि से होकर गुजरना आपके फोकस को बदलता रहेगा। ऐसे में आइए टैरो विशेषज्ञ तान्या सिंह से जानते हैं मेष से मिथुन राशि साप्ताहिक तारो कार्ड रीडिंग के लिए कैसा रहने वाला है यह सप्ताह। नई महाभारत के श्री कृष्ण का बदल गया है पूरा अवतार। अब ऐसे दिखते हैं एक्टर सुराब राज जैन। आपने स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुई महाभारत तो देखी ही होगी। इस पौराणिक शो में सबसे ज्यादा जिस किरदार ने दर्शकों का ध्यान खींचा वो श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले एक्टर थे। आज महाभारत के ऑन स्क्रीन श्री कृष्णा कहाँ हैं और कैसे दिखते हैं, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।
15 साल में ही फतेहाबाद के खेल स्टेडियम की दुर्दशा, उग रही घास, खिलाड़ियों को हो रही परेशानी। रतिया हलके के भिड़ाना गांव में करोड़ों की लागत से बना खेल स्टेडियम बदहाल है। मैदान में घास और झाड़ियां उग आई हैं, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। स्टेडियम तक जाने का रास्ता भी खराब है। खिलाड़ी खेल विभाग और पंचायत के बीच जिम्मेदारी को लेकर चल रहे विवाद से परेशान हैं और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। समाधान न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल में बिहार के 11 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक, मुआवजे की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दर्दनाक सड़क हादसे में प्रदेश के 11 लोगों की मौत की घटना पर शोक प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को शवों को घर तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी वर्धमान में NH 90 पर यात्रियों से भरी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। बारासात मेट्रो प्रोजेक्ट, 2 नगरपालिकाओं से मांगी गई मिट्टी, सर्वेक्षण की अनुमति। बारासात तक मेट्रो सेवा शुरू करने की दिशा में तेजी आ रही है। मेट्रो अधिकारियों ने प्रस्तावित येलो लाइन के निर्माण के लिए मिट्टी सर्वेक्षण की अनुमति हेतु मध्यम ग्राम और बारासात नगरपालिकाओं को पत्र लिखा है। बारासात नगरपालिका के चेयरमैन अश्विनी मुखर्जी ने कहा है कि मेट्रो रेल को जल्द ही NOC भेज दिया जाएगा। आम लोग इस काम में सहयोग देंगे। कोलकाता मेट्रो रेल के अधिकारियों का कहना है कि वे NOC का इंतजार कर रहे हैं। अशोक डिंडा को मिली अग्रिम जमानत। कोलकाता, नबान्न अभियान के दौरान पुलिस के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में भाजपा विधायक अशोक डिंडा को कलकत्ता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यू मार्केट थाने ने उन्हें 17 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया था। गुरुवार को न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में अशोक डिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। टेंगरा से अपहृत किशोरी को पुलिस ने बिहार के वैशाली से कराया मुक्त। टेंगरा इलाके से 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने नीतीश कुमार 19 को गिरफ्तार किया है। किशोरी को बिहार के वैशाली जिले में स्थित कटहरा थाना क्षेत्र के चांद छपरा चेहरा केला में छापेमारी कर नीतीश कुमार के कब्जे से मुक्त कराया गया है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि पीड़ित किशोरी के पिता ने टेंगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गत 26 जुलाई को शाम 5 बजे उनकी बेटी का तब अपहरण कर लिया गया जब वह उनके घर के पास कोचिंग सेंटर जा रही थी। PM 22 को देंगे 3 मेट्रो रूट का तोहफा। संवाददाता, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में 3 मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मजूमदार ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी ग्रीन लाइन के सियालदह एस्प्लेनेड खंड, ऑरेंज लाइन के हेमंत मुखोपाध्याय रूबी क्रॉसिंग बेलिया घाटा खंड और येलो लाइन के नोआपाड़ा जय हिंद हवाई अड्डा खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी श्रमिक, जांच पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। संवाददाता, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में बांग्ला भाषी प्रवासी कामगारों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमति जताई। हालांकि शीर्ष अदालत ने फिलहाल किसी कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की एक पीठ ने हिरासत के संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि किसी भी आदेश के दुष्परिणाम हो सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के संबंध में जो वास्तव में सीमा पार से आए हैं। कौस्तव बागची समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज। हाल ही में बैरकपुर के एसएन बनर्जी रोड पर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने भाजपा नेता कौस्तव बागची समेत 8 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मालूम हो कि गत सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया था। सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में भाजपा नेता व वकील कौस्तव बागची समेत 8 अन्य के खिलाफ टीटागढ़ थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पुलिस की ओर से कौस्तव बागची को एक नोटिस भेजा गया है। गुरुवार को भाजपा नेता व वकील कौस्तव बागची ने पुलिस द्वारा भेजी गई। बूथों पर लगेगी नाम कटे मतदाताओं की सूची। कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने राज्य में मृत और नाम कटे मतदाताओं की सूची बूथों के बाहर लगाने का फैसला किया है। राज्य में फिलहाल 81,000 बूथ हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 94,000 होने वाली है। आयोग हर बूथ के बाहर इन नामों की सूची लगाएगा। हालांकि राज्य में अभी एसआईआर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन आयोग ने यह निर्णय लिया है। आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि नामों को क्यों हटाया जा रहा है, लेकिन प्रत्येक बीएलओ अधिकारी के पास इस संबंध में जानकारी उपलब्ध होगी। आरपीएफ ने मोबाइल चोर को किया गिरफ्तार। कोलकाता। रेलवे सुरक्षा बल ने बुधवार को शालीमार स्टेशन पर मोबाइल चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी का नाम चंद्रशेखर साह 44 है। आरोपी बाली के निश्चिंता थाना इलाके का रहने वाला है। आरपीएफ ने आरोपी के पास से चोरी हुआ मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। आरोपी ने मोबाइल चोरी की घटना को गुरुवार को प्लेटफॉर्म 1 पर अंजाम दिया था। घटना की जानकारी देते हुए शालीमार स्टेशन के इंस्पेक्टर एसके सिंह ने बताया कि घटना की शिकायत मिलने के बाद घटना के वक्त का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें आरोपी को मोबाइल चुराते साफ साफ देखा गया। लाखों के जेवर व नकदी उड़ाने वाला अरेस्ट। कोलकाता। बड़ा बाजार इलाके में एक महिला के बैग से लाखों रुपये के जेवर और नकदी चुराने के आरोप में पोस्ता थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आमिर गाजी 34 के रूप में हुई है, जो दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर का रहने वाला है। पुलिस उससे चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि हावड़ा के जीटी रोड की रहने वाली गिरिजा अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 जुलाई को जब वह सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट और जगमोहन मल्लिक लेन में खरीदारी कर रही थीं, तभी उनके बैग से करीब 37 ग्राम सोने की 2 चूड़ियां और 7,000 रुपये गायब हो गए।